देखिए पर्सनल प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड आता है, कौन कौन से शब्द आते हैं, इसको ध्यान से देखिए। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में देखिए क्या होता है, इसको बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें पर्सन होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, तो देखिए जो पर्सन होते हैं यानी कि पुरुष जो होते हैं, जैसे कहने का अर्थ ये है कि जैसे ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। प्रोनाउन का मतलब होता है कि संज्ञा व सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमको किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता, जब किसी व्यक्ति का नाम नहीं पता है तो उसको जिस शब्द से उसको हम क्या करेंगे, पुकारेंगे या उसको संबोधित करेंगे तो वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे किसी को यदि किसी का नाम नहीं पता है या उसके बारे में हमको कुछ बताना है लेकिन उसका नाम हमको नहीं पता है, तो हम उसके किसका प्रयोग करेंगे, हम उसके नाम की जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसे प्रोनाउन कहेंगे। जैसे वह हो गया, मैं हो गया, तुम हो गया, इस तरीके से जो शब्द होते हैं ये प्रोनाउन कहलाते हैं। यह व्यक्तियों के ही नाम के जगह पे लगाते हैं, इसलिए इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के जगह पर हम क्या करते हैं, जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पर्सनल प्रोनाउन करते हैं। कोई दिक्कत? फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन में देखिए क्या आता है, देखिए फर्स्ट पर्सन में दो लोग आते हैं, एक होता है आई और एक होता है वी। तो आई हमेशा, आई एक वचन में होता है और वी बहुवचन में होता है। तो देखिए आई जो होता है, आई माने क्या होता है, मैं। तो आई एक वचन में होता है, आई माने मैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति अपना नाम न लेकर यानी अपने नाम की जगह पर जिन शब्द का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैं, यानी आई। आई इसी को प्रोनाउन कहते हैं। ये किस में आता है, यह फर्स्ट पर्सन में आता है, यानी फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो गया। कोई दिक्कत है? अच्छा देखिए, मान लीजिए कि वही कई लोग हों और समूह में हो और वह अपना नाम न कहकर क्या बारे में जो बातें बताते हैं और वह समूह में रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वी। वी माने क्या होता है, हम, यानी उसको क्या बोलेंगे, हम, यानी बहुवचन, यानी कि हम से यह पता चल रहा है कि कई लोग बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। यानी कि यह एक वचन में नहीं होगा, यह क्या होगा, बहुवचन में, यानी कि प्लूरल नंबर में होगा, अब सिंगुलर नंबर में होगा। कोई दिक्कत है? यानी सिंगुलर नंबर में आई जब भी प्रयोग करेंगे तो सिंगुलर नंबर में प्रयोग करेंगे और भी प्लूरल नंबर में। अच्छा देखिए सेकंड पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन का मतलब होता है कि यानी कि हम अपनी बात जब क्या होता है सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन का मतलब होता है दूसरा आदमी, यानी जो दूसरा व्यक्ति होता है वो आपके सामने होता है। आपके सामने जो व्यक्ति होता है उसको आप किस शब्द से प्रयोग करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे तो क्या बोलेंगे, यू। यू बोलेंगे, यानी उसका नाम न लेकर बल्कि उसके नाम की जगह पर आप क्या बोलते हैं, यू। यू माने तुम, यानी तुम, यानी उसको किस शब्द से प्रयोग करते हैं, उसका नाम नहीं लेते हैं लेकिन उसको क्या बोलते हैं, तुम, यानी कि यू। यू माने तुम। ये एक वचन में भी होता है और बहुवचन दोनों में होता है। आप तो इसलिए ये क्या होता है, यह एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये फर्स्ट पर्सन हो गया, ये सेकंड पर, ये फर्स्ट पर्सन का दोनों हो गया। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई और वी दोनों आते हैं, सेकंड पर्सन में केवल यू आता है। अच्छा इसके बाद थर्ड पर्सन में देखते हैं क्या आता है। देखिए थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन में जो प्रयोग होता है वो होता है क्या, ही, सी, इट और दे। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि जो ही, सी, इट, दे ये क्या होता है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। यानी यह प्रोनाउन यानी कि थर्ड पर्सन यानी वह व्यक्ति, वह पर्सन जो आपके पास नहीं है यानी कहीं और जगह पे है और उसके नाम न लेकर बल्कि उसके जगह पर हम उनके नाम के जगह पर जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि वह कौन होता है, वह आपके पास नहीं है, आपके यहाँ नहीं है, वह थर्ड पर्सन हो गया। क्यों? क्योंकि वह वहां पर उपस्थित नहीं है। और जो व्यक्ति वहां पर उपस्थित नहीं होता है और उसके बारे में जो चर्चा की गई है और उसके नाम के जगह पर जिन शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखिए जैसे ही माने क्या होता है, वह या पुरुष वाले या पुरुष के लिए होता है, यानी यह पुल्लिंग होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब देखिए ध्यान से, अब यह पुरुष होता है या पुल्लिंग होता है, यानी कि जब भी यह प्रयोग होगा यानी पुरुषों के लिए वह का प्रयोग करेंगे यानी ही का प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए कोई महिला है तो उसको वह बोलेंगे, लेकिन क्या होगा, स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाएगा यानी स्त्रीलिंग हो गया। इट हो गया, इट हमेशा क्या होता है, इट ऐसे चीजों के लिए यानी कर्ता के लिए स्थान पर इसको प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये होता है यह एक वचन में आता है। और देखिए एक वचन के लिए, एक वचन में ये तीनों आते हैं, ठीक है ना, यानी कि तीनों एक वचन में होते हैं लेकिन दे बहुवचन में होता है। दे कैसे बहुवचन में, दे वाली क्या होता है, वे, यानी कि जैसे मान लीजिए वह एक वचन में आता है। मान लीजिए कोई एक ही व्यक्ति है
और उसके बारे में जो भी बातें बोलेंगे उसके नाम की जगह पर वह का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जो जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आप किसी कई लोगों की बात कर रहे हैं और वो आपके पास उपस्थित आपके यहाँ है नहीं, आप वहाँ नहीं उपस्थित हैं, तो आप उन लोगों के बारे में जो भी चर्चा करेंगे, जो भी बातें करेंगे, उनके नाम की जगह पर जिन शब्द का प्रयोग करेंगे वो बहुवचन में होगा। और जब बहुवचन में होगा तो आप बहुवचन में किसी का नाम आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि उनको उनको उनके नाम के जगह पर अगर आप नाम लेंगे तो क्या होगा, अलग अलग नाम लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो नाउन में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोनाउन। प्रोनाउन में क्या होता है, प्रोनाउन तभी प्रयोग किया जाता है जब आप किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनके नाम के ही जगह पर जिन शब्द का प्रयोग करते हैं वही तो प्रोनाउन होता है। देखिए जैसे दे माने होता है वे, तो यानी कि वे सभी हो जाएगा, जैसे वे लोग हो जाएंगे, यानी कि दे माने बहुवचन में है, तो यानी कि कई लोगों को अगर आप उनके नाम की जगह पर जब शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वे लोग, यानी कई लोग हैं। आज बात समझ ना, तो इस तरीके से तो देखिए ध्यान से, यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है कि जो पर्सन होते हैं, जैसे क्या होता है कि ये पूछता है कभी कभी पूछ देता है, चलिए बताइए कि आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन, यानी कौन सा प्रोनाउन है, यानी कि आई प्रोनाउन है लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, या ही सी इट दे ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। आगे बात समझे ना, एकदम इजीली तरीके से देख लीजिए एकदम ध्यान से। तो जो आई हो गया, आई हो गया ना, तो जो आई होता है वो फर्स्ट पर्सन, बी हो गया सेकंड, बी हो गया, बी भी फर्स्ट पर्सन में आता है, लेकिन यू सेकंड पर्सन। ज्यादातर करके यू पूछता है, यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो गया। और ये हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है, यानी सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। इस तरीके से ये जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन आपका कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत